हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2021 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 23 के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो का फॉर्मेट आप सब जानते हैं, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रपोज्ड टू लॉन्च इट्स जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन अंडर दी डैश, यानी कि भारत सरकार ने डैश के तहत अपने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन को शुरू करने का प्रस्ताव रखा। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। भारत सरकार ने ऑप्शन सी नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इन शॉर्ट NAPCC, यानी कि जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत अपने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन को शुरू करने का प्रस्ताव रखा था। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन इसे लॉन्च किया गया था 11 जनवरी 2010 को। नेशनल सोलर मिशन ये एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और स्टेट गवर्नमेंट्स का, जहां पर प्रमोट करना था सोलर पावर को। इस प्रोग्राम को इनॉग्रेट किया गया था फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा 11 जनवरी 2010 को, जहां पर टारगेट कितना था 20 गीगावाट पावर जनरेट करना था 2022 तक, जिसे बाद में इंक्रीज किया गया 100 गीगावाट। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट द्वारा 2015 के इंडिया के यूनियन बजट में। ओरिजिनल जो टारगेट था 20 गीगावाट का, उसे 2018 में ही अचीव कर लिया गया था, यानी कि 2022 तक की डेडलाइन थी, लेकिन उससे 4 साल पहले ही जो टारगेट था 20 गीगावाट का, जिसे 2022 में अचीव करना था, उसे 2018 में ही अचीव कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इन द बुद्धिस्ट सिस्टम अ चाइल्ड स्टार्टेड हिज एजुकेशन एट द एज ऑफ 8 विद अ सेरेमनी कॉल्ड डैश, यानी कि बौद्ध प्रणाली में एक बच्चे ने 8 साल की उम्र में अपनी शिक्षा शुरू की, जिसमें डैश नामक एक समारोह था। बुद्धिस्ट सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर एक बच्चे ने स्टार्ट की अपनी एजुकेशन कौन सी एज में? 8 साल की एज में। और कौन सी सेरेमनी के साथ? उस सेरेमनी को कहा जाता है ऑप्शन डी पबज्जा या फिर प्रब्रज्य। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है, हु इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि किसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, इनमें से कहा जाता है ऑप्शन बी वुड्स डिस्पैच को। वुड्स डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कहा जाता है। ये कब आया वुड्स डिस्पैच? जुलाई 1854 में, जब सर चार्ल्स वुड प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वॉज द फर्स्ट यूरोपनाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन इन द कंट्री, यानी कि देश में उच्च शिक्षा का पहला यूरोपीयकृत संस्थान कौन सा था? वो था ऑप्शन सी हिंदू कॉलेज इन कैलकाटा 1817 में, जो कि फर्स्ट यूरोपियनाइज्ड इंस्टीट्यूशन था हायर एजुकेशन का कंट्री में। इसके अलावा फ्रेंड्स, इंग्लिश हायर एजुकेशन इंडिया में ये शुरू हुआ किसके इस्टेब्लिशमेंट के साथ? हिंदू कॉलेज के इस्टेब्लिशमेंट के साथ, कलकत्ता में 1817 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है, विच गवर्नमेंट sponsored the development of high quality scientific education institutions such as Indian Institutes of Technology, यानी कि किस सरकार ने उच्च गुणवत्ता वाले वैज्ञानिक शिक्षा संस्थानों जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के विकास को प्रायोजित किया? ऐसा किया गया था ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 में मार्क करना है टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट्स को, यानी कि जो भी टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट्स हैं उसको आपने मार्क करना है।
इनमें से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, जहाँ पर ऑप्शन सी में सबसे पहले है पीडीएफ। पीडीएफ यानी कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। उसके बाद डॉक्यूमेंट इन शॉर्ट डीओसी। आरटीएफ जिसका फुल फॉर्म है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ये भी एक टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट है। और देन लास्ट में है बाइनरी फाइल। ये सभी टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ओरल रेसिटेशन, मेमोराइजेशन, क्रिटिकल एनालिसिस, प्रैक्टिकल स्टडी एंड सेमिनार्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ डैश। यानी कि मौखिक प्रवचन, संस्मरण, आलोचनात्मक विश्लेषण, व्यवहारिक अध्ययन और सेमिनार डैश के उदाहरण हैं। ये सभी एग्जाम्पल्स हैं ऑप्शन ए ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के, यानी कि पारंपरिक शिक्षण सहायता प्रणाली के ये उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं। कौन कौन से? ओरल रेसिटेशन, मेमोराइजेशन, क्रिटिकल एनालिसिस, प्रैक्टिकल स्टडी एंड सेमिनार्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द यूनिवर्सिटी ऑफ बल्लभी वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ डैश लर्निंग। यानी कि बल्लभी विश्वविद्यालय डैश शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यूनिवर्सिटी ऑफ बल्लभी वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ ऑप्शन सी बुद्धिस्ट लर्निंग। यानी कि वल्लभी विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इसके अलावा जुआनजैंग ने विजिट किया था यूनिवर्सिटी ऑफ बल्लभी में इन द मिडल ऑफ 7th सेंचुरी, यानी कि 7वीं शताब्दी के मध्य में विजिट किया था किसने? जुआनजैंग ने बल्लभी यूनिवर्सिटी में। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स इज डिजाइंड फॉर इंजीनियर्स। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी पहल इंजीनियरों के लिए डिज़ाइन की गई है? इनमें से वो पहल है ऑप्शन डी ई यंत्र। ई यंत्र इनिशिएटिव को डिज़ाइन किया गया है किन के लिए? इंजीनियर्स के लिए। जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं साइंस और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, पॉलिटेक्निक में, उनके लिए डिज़ाइन किया गया है ये इनिशिएटिव, जिसे स्पॉन्सर किया गया है एमएचआरडी द्वारा। किसके अंडर? नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी प्रोग्राम के अंडर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। डैश इज अ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। यानी कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित एक पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर है? इनमें से वो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है ऑप्शन सी ई ग्रंथालय, जिसे डेवलप किया गया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।